हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज हम एक्सरसाइज 7.3 करने जा रहे हैं चैप्टर 7 फ्रैक्शंस के बारे में। आइए चलिए एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है सबसे पहले राइट द फ्रैक्शंस। इस फिगर को देखो और उसके साइड में उसके फ्रैक्शन लिखो। और फिर पूछा है कि सारे के सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। आइए चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला जो फ्रैक्शन है आप देख सकते हैं वो है 1/2। इसमें 4 जिसमें से 2 कलर है, इसमें 6 पार्ट्स है जिसमें से 3 कलर्ड है, इनमें 8 पार्ट्स है जिसमें से 4 कलर्ड है। सो चारों को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे हाफ पोर्शन कलर दिख रहा है सभी के अंदर। हाफ 1/2 50%। इज इट? सो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस बिल्कुल डेफिनेटली इक्विवेलेंट है। अगर आप इनको जैसे 2 2 जा 4 तो आ जाएगा 1/2, 3 2 जा 6 1/2, 4 2 जा 8 1/2। सबका लोएस्ट फ्रैक्शन भी 1/2 है। दैट मीन्स ऑल आर इक्विवेलेंट। सेम वे सम नंबर बी में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिसको पढ़कर हमें लिखना है। जैसे मैं लिख सकता हूं सबसे पहले 4/12 जिसमें 12 में से 4 कलर है, यहाँ पर 9 में से 3 कलर है, यहाँ पर 2 कलर है आउट ऑफ 6, यहाँ पर 1 कलर है आउट ऑफ 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कलर है आउट ऑफ 15। इन सबको रिड्यूस कर लो। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 4 3 जा 12, सो हो जाएगा यहाँ पर 1/3, 3 3 जा 9 1/3, 2 3 जा 6 1/3। यहाँ पर तो ऑलरेडी 1/3 है, यहाँ पर होगा 3 2 जा 6 5 3 जा 15 2/5। सो यही वाला मैच नहीं कर रहा है, सो मैं लिखना चाहूंगा नो। क्वेश्चन नंबर बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं राइट द फ्रैक्शंस। फर्स्ट उसकी पैर बनाओ किसके साथ? उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के साथ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सम नंबर जो ए वाला है ABCD। सो ए वाला है 1/2, बी वाला है 6 में से 4 दैट मीन्स 4/6, ये है 9 में से 3/9, फिर ये टोटल कितना है 8 जिसमें से 2 कलर है, ये 4 है जिसमें से 3 कलर है। ओके इन सबका रिड्यूस फॉर्म लिख दिया जाए। 4/6 अगर रिड्यूस करना चाहें तो उसका रिड्यूस फॉर्म आएगा 2/3। सी का आएगा 1/3, 3 3 जा 9 से कट हो जाएगा, 2 4 जा कट हो जाएगा, यहाँ से 1/4 रहेगा, 3/4 तो सेम टू सेम रहेगा। आगे हम बढ़ना चाहेंगे नीचे 1 2 3 4 5, जिसमें जो पहला वाला फिगर है उसमें 1 2 3 4 5 6 6 3 जा 18, टोटल है 18 जिसमें से 6 कलर है। तो ये जो फर्स्ट वाला है 6/18, अगर इसको आप रिड्यूस करेंगे तो इट विल बी 1/3। सेकेंड वाला जो है वो है 4/8, जिसको आप रिड्यूस करेंगे 4 2 जा 8 तो हो जाएगा 1/2। थर्ड वाला है वो है 1 2 3 4 1 2 3 4 16 है, 16 में से 12 आर कलर्ड। सो यहाँ पर कैसे हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4 3 जा 12 एंड यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16, ये कट हो गई, रिड्यूस होके हो जाएगा 3/4। सो नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 6 2 जा 12 जिसमें से 8 कलर्ड है। सो 8 और 12 को रिड्यूस करने के बाद 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 2/3। लास्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 जा 16 है, जिसमें से 1 2 3 4 कलर है, तो 4 4 जा 16, सो 1/4। जोड़ी क्या बन रही है? ए है 1/2, तो यहाँ पर है नंबर 2, ए के साथ आएगा नंबर 2, इन दोनों की जोड़ी। इसके बाद बी 2/3, सो 2/3 ये रहा, बी के साथ बनेगा 4th आपकी जोड़ी। 1/3 दैट मीन्स 1/3 ये रहा, सो सी का बनेगा जोड़ी 1 नंबर के साथ 1/4 ये रहा। डी की जोड़ी बन रही है 5 के साथ, और लास्ट में ई जो बचा है उसकी जोड़ी बन रही है 3/4 3 के साथ। डन। सो कुछ इस तरीके से करनी थी ये एक्सरसाइज। चलिए थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस दिस बॉक्स बाय करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर लिखिए। किस तरीके से करेक्ट नंबर लिखेंगे आप? दिस क्वेश्चन
ए में देखो यहाँ पर 2/7 है, यहाँ पर 8 अपॉन ब्लैंक है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। सो जैसे यहाँ पर 2 4 8 होता है, तो यहाँ पर 7 4 क्या आना चाहिए 28, बट कैसे? मैं बताना चाहूंगा आपको, सपोज यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वो x है, अननोन वैल्यू, 8 वही का वही है, x ऊपर आ चुका है, और 2/7 का रेसिप्रोकल हो गया है 7/2, जो राइट साइड चला गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसको कट करेंगे, 2 4 8 एंड 7 4 28, कुछ इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। सम नंबर बी, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, यहां पर है x, दैट मीन्स अननोन वैल्यू। हम सबको पता है 5 2 10 है, तो 8 2 16 ही आने वाला है, बट x को ले आइए ऊपर, 10 को रहने दीजिए वहीं पर, मल्टीप्लाई 8/5 कर दीजिए रेसिप्रोकल, 5 2 बच गया है 8 इंटू 2 16, डन। सम नंबर सी, जिसमें आप देख सकते हैं सपोज यहां पर x है, तो x वही रहेगा, 20 ऊपर चला जाएगा, 3/5 इंटू 20, अभी क्या हो जाएगा 5 4 20, सो 4 3 आ जाएगा 12, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आई 12, डन। आगे है सम नंबर डी, यहां पर है x, तो फिर से वही वाली स्टाइल, x यहां पर 15 वही का वही, 45/60 की जगह पर 60/45, उसका उल्टा कट कर लीजिए इसको, यहां पर 15 3 45, 3 20 60, योर आंसर इज 20। 45 डिवाइड बाई 3 15, सो 60 डिवाइड बाई 3 20 आएगा कि नहीं, ये रहा। सम नंबर ई, यहां पर है x, दैट मीन्स अननोन वैल्यू, x फाइंड आउट करने के लिए 4 को ले जाइए 18 के पास, सो 18 इंटू 4 अपॉन 24, कट करते जाइए, 6 4 24, 6 3 18, योर आंसर इज 3, मतलब यहां पर आने वाला है 3। अब जरा ध्यान से देखिए, 24 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, उसी 6 को 18 को डिवाइड करना 6 से, तो आपको 3 मिलने वाला है। ये उल्टी गंगा मैंने बहाई है, मतलब उल्टा कैलकुलेशन लगाया वेरीफाई करने का। बोथ आर राइट। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बट विथ डिनोमिनेटर 20, मतलब 3/5 उसका एक नया फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर 20, तो यहाँ पर x, अरे अभी तो हमने ऐसा किया सम, चलो कोई बात नहीं है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x 20 ऊपर चला जाएगा, 3/5 वही का वही, 5 4 20, सो x की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12, लीजिए x की वैल्यू मिल गई 12, नया फ्रैक्शन आपका है 12/20। सम नंबर बी, अगर आपका न्यूमरेटर है 9, फॉर एग्जाम्पल 3/5, और नया फ्रैक्शन बनेगा 9, बट नीचे पता नहीं है क्या है, सो लेट्स टेक x, सो x को ऊपर ले जाइए 3 की जगह पर, 9 वही का वही रहेगा, और 3/5 को ले जाइए राइट साइड पर, रेसिप्रोकल बना दीजिए उसे, मतलब उल्टा कर दीजिए, ये रहा 3 3 का कटिंग एंड 3 5 15 बचा हुआ है, दैट मीन्स योर डिनोमिनेटर इज 15 हियर, डन। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, डिनोमिनेटर 30 बनाना है, डिनोमिनेटर 30, अभी तो 3/5 है, न्यूमिनेटर x रहेगा, डिनोमिनेटर 30 है, सो 5 6 30, 3 6 18, आंसर तो 18 मिल चुका है। एक बार कैसे, x वही रहेगा, 3/5 इंटू 30 हो जाएगा, 5 6 30 कटेगा, एंड 6 3 18 आंसर आ जाएगा। कुछ इसी तरीके से करना है आपको। सम नंबर डी, 3/5 हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, जिसको हमें बनाना है एज अ न्यूमरेटर में 27 तो है, नीचे का पता नहीं है, तो वो तो x ही रहेगा, सो x इक्वल्स टू, x ऊपर आ जाएगा तो 27 वही, और 3/5 की जगह पर 5/3 हो जाएगा, 3 9 27, 9 इंटू 5 45, लीजिए दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स आ गया 45 आपका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर दिया हुआ था, ABCD चारों सम्स सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है, 36/48 फ्रैक्शन है, और उसका हमें बनाना है 36/48, 9 है न्यूमरेटर,
तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, ये तो डिवाइड करने का बारी है। 36 डिवाइड बाई 9 करो तो 4, और तो 48 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 12। सो 12 आंसर आना चाहिए यहाँ पर। हाउ टू फाइंड दिस, सेम टू सेम x 9 वही का वही 48 by 36, 9 4 जा 36, 4 12 जा 48. So your answer is 12 here. You can write down 9 by 12. Next, denominator 4. So 36 by 48 है। अब नया फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 4 आना चाहिए, तो ऊपर क्या आएगा। सो ले लीजिए x इक्वल्स टू, क्या करेंगे आप, 36 by 48 बरोबर है, ये जो 4 है इसको ऊपर भेज दीजिए मल्टीप्लीकेशन में। अभी कटिंग कैसे करेंगे आप, चलिए 4 से कट करते हैं यहाँ पर। 12 4 जा 48, अभी 12 और 36, 12 3 जा 36, लो 3 आंसर आया, दैट मीन्स 3 by 4। डन। सम नंबर बी भी ओवर हो चुका है। क्वेश्चन 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, किस तरीके से चेक करेंगे आप। मेरे पास एक मेथड जिसे मैं कहता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें 5 को 54 से मल्टीप्लाई करो और 30 को 9 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आया तो इक्विवेलेंट, नहीं आया तो नॉट इक्विवेलेंट। सो 54 5 जा करके देखिए और मुझे बताइए 54 5 जा कितना आता है। आता है 270 एंड 30 इंटू 9 आता है 270। ये दोनों इक्वल आया, मतलब यस दिस बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। बी, सेम टू सेम चीज करनी है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ यहां ऊपर, और 12 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, ये वाले को इसके साथ। दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, 12 12 120, 5 is 150, नहीं आ रहा है, मीन्स नो, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। लेट्स टेक सी, सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 into 11 77 and 13 into 5 65। नो 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 नो, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है बिकॉज दोनों के प्रोडक्ट सेम नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब हमें कट करना है 48 by 60 को, तो दोनों को फैक्टर्स में लिखना चाहता हूं यहाँ के 12 4 जा 48, जैसे मुझे पता है दोनों 12 के टेबल में आता है, 12 4 जा 12 5 जा। कॉमन फैक्टर्स कट हो चुके हैं, अब बचा हुआ है 4/5, वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है जो आगे रिड्यूस नहीं हो सकता। सम नंबर बी 150 by 60। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 150/60 में से 0 0 में कट कर लूंगा, बाकी का बचा 15। सो 15 की जगह में लिखूंगा उसके फैक्टर्स, 5 into 3, 6 की जगह पर 3 into 2 6। अभी आपको कॉमन दिख गया होगा 3, कट करो, लिखो 5/2। 5/2 का आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हो, ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, सो 2 2 4 + 1 लीजिए, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लिया है, ये आपकी मर्जी, आपको करना है कि नहीं। सम नंबर सी 84 by 98, यहां पर जो सम है 84 by 98, दोनों के फैक्टर्स आपको लिखने पड़ेंगे, 84 के फैक्टर्स एज वेल एज 98 के फैक्टर्स। सो चलिए सोच के बताइए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सो मैं लिखना चाहूंगा फैक्टर्स ऑफ 84, 2 into 3 into 14, 14 3 जा 42, 42 2 जा 84, डन। और नीचे आएगा 7 into 2 into 7, डन। चलिए कटिंग करते हैं, 7 2 जा 14 कट हो गया, ऊपर बचा 2 3 जा 6, नीचे बचा 7, यही है आपका आंसर 6/7। आगे बढ़ते हैं सम नंबर डी के साथ। 12 के फैक्टर्स आप लिख लीजिए, 2 2 जा 4 3 जा 12। 52 के फैक्टर्स लिखिए, 2 2 जा 4 13 जा 52, 1 2 1 2, 2 2 कट हो गए, 3/13 कट नहीं होने वाला है। सो दिस इज रिड्यूस फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। सम नंबर ई, ये तो डायरेक्ट ही कट हो जाएगा क्योंकि 7 के टेबल में 28 जो आता है, 7 4 जा 28, 1/4। कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 7। चलिए एक्सरसाइज नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। सम नंबर 8, रमेश के पास 20 पेंसिल है, शीलू के पास 50 एंड जमाल के पास 80।
4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर दी। अच्छा, तो 20 में से 10 गई, 10 बची। शीलू ने 25 यूज कर दी, 50 में से 25 गई, 25 बची। जमाल ने 40 यूज करी, 80 में से 40। तो क्या करना क्या है, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज। ओके, फ्रैक्शन में लिखना है कितना फ्रैक्शन यूज किया। फिर ये भी चेक करना है कि चेक इफ ईच हैज यूज्ड एन इक्वल फ्रैक्शन। ओके, क्या तीनों ने इक्वल फ्रैक्शन पेंसिल्स यूज किए। सबसे पहले रमेश के बारे में लिखो कि टोटल रमेश के पास 20 पेंसिल्स है। फिर लिखो कि उसने कितनी यूज करी है, दैट मीन्स यूज 10 करी है। उसका मतलब है उसने 20 में से 10 यूज करी है, तो लिखो 10/20 और इसको रिड्यूस फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 1/2, मतलब हाफ पेंसिल्स, 50% पेंसिल्स इस्तेमाल कर ली है रमेश ने। दूसरा कौन है, शीलू। शीलू के पास 50 पेंसिल्स है, 25 यूज हो चुकी है। सो इसका भी फ्रैक्शन आएगा 1/2, क्योंकि 25/50 का रिड्यूस फॉर्म आएगा 1/2। मतलब रमेश एंड शीलू दोनों ने तो 50-50% पेंसिल यूज कर डाली है। अभी कौन बचा है, जमाल। जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं, जिसमें से 40 यूज कर ली है। फ्रैक्शन बनता है 40/80 और इसके पास भी 1/2, मतलब के हाफ पेंसिल्स अभी बची है। तीनों ने 50% मतलब हाफ पेंसिल्स यूज कर चुके हैं, अभी भी हाफ पेंसिल्स है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि तीनों ने 1/2 मतलब हाफ पेंसिल्स यूज कर ली है 4 महीने के अंदर अंदर अपने खुद के स्टॉक में से। सम नंबर 8 यहीं पे खत्म हो रहा है। सम नंबर 9, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मैच करना है, राइट 2 मोर फॉर ईच। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 2 मोर फॉर ईच। ओहो, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा भाई, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। किसका, फ्रैक्शन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में, तब जाके तो पता चलेगा। 250 400 कैसे, 0 0 चला गया। 25 के फैक्टर्स 5 × 5, 40 के फैक्टर्स 8 × 5, सो 5 5 कट गया। 5/8 कहाँ है, ये रहा, तो इसका तो मुझे मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड वाला नंबर, जिसमें है 180/200। 0 0 चला गया। 18 के फैक्टर्स लिखेंगे हम 9 × 2, 20 के फैक्टर्स लिखेंगे 10 × 2। सीधा कैलकुलेशन है 9/10 बच रहा है आफ्टर कटिंग 2, सो 9/10। अच्छा, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर है 660/990। सो पहले ही 0 कट कर लो। 66 किसके टेबल में आता है, 11 6 और ये 11 9, तो और कट करो। अभी भी 6/9 कट हो सकता है। 3 2 6, 3 3 9, 3 3 कट हो गया। 2/3 बच रहा है, कोई जगह पे है, ये रहा ए में। सो ले, इसकी भी जोड़ी बन चुकी है। चलिए फोर्थ और फिफ्थ बाकी है। फोर्थ नंबर है 180/360। सो ले, 0 चला गया। 18/36 डायरेक्ट कैलकुलेशन है भाई। 18 × 2 = 36, 1/2। 1/2 कहाँ रहा, ये रहा। अभी लास्ट वाला तो ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया। फिफ्थ वाले का 2/5। सो हो गए हमारे 1 to 5 सॉल्व। बाद में हमको बोला है कि 2 और लिखने हैं, जैसे 2/3 का 2 और 2 2 4, 3 2 6, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2 3 6, 3 3 9। लीजिए ये 2 और लिख दिए मैंने। 2/5 क्या आएगा, 2 2 4 एंड 5 2 10, 2 3 6 एंड 5 3 15, 1 2 2, 2 2 4। टेबल से लिखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। 1 3 3 एंड 2 3 6, 5 2 10, 8 2 16, 5 3 15, 8 3 24। लास्ट वाला 9 2 18, 10 2 20, 9 3 27, 10 3 30। यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है आपका एक्सरसाइज, कंप्लीटेड है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको देखकर आप अभी नोटबुक सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब मिलते हैं 7.4 में। हाँ, उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलना नहीं। थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना, लाइक, बेल आइकन दबा देना और शेयर करना भूलना नहीं।